Hello students, today we are discussing our new topic of your 9th class, which is matter in our surrounding, and it is the first chapter of your chemistry subject. So before we start this topic, we have to know about what is the meaning of this matter and where it comes from. So आप सभी ने सुना होगा बिग बैंग थ्योरी। हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं ताकि हमें मैटर के बारे में कुछ पता लगे। सो बिग बैंग थ्योरी क्या है? जहां से किसी चीज का जन्म हुआ, और किस चीज का जन्म हुआ? हमारे यूनिवर्स का, हमारी अर्थ का और बहुत सारे प्लैनेट्स का जहां से जन्म हो रहा है। तो बिग बैंग थ्योरी को समझने के लिए हमें कुछ लाखों करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा, अबाउट 40 बिलियन ईयर्स एगो। सो वहां पे हम अगर बात करें तो एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर था हमारे पास, डॉट लाइक पार्टिकल की तरह समझ लो कि कुछ इस तरह से हमारे पास एक स्मॉल टाइनी पॉइंट था जहां से इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई। कैसे? दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज अ बिग बैंग थ्योरी। इसकी शुरुआत एक ब्लैक होल से हुई जो एक सुपर पावर थी जिसमें एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम टेम्परेचर और एक्सट्रीम हॉटनेस थी। जब इसकी लिमिट, बियॉन्ड इट्स लिमिट, इसने क्रॉस किया अपने हॉटनेस को, अपने टेम्परेचर को, तो वहां पे क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ। और जब एक्सप्लोजन हुआ तब वहां से कुछ प्रोड्यूस हो गया, और प्रोड्यूस होने से वहां से बहुत सारी चीजें बनी। क्या कुछ नई चीजें बनी उसके बारे में कुछ जानते हैं। सो वहां से एक चीज निकली, रेडिएशंस, और दूसरी साइड एक चीज निकली, मैटर। सो हमारा टॉपिक इस मैटर के ऊपर डिपेंड है। हमने इसके बारे में पढ़ना है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं हम। रेडिएशन इज नॉट अ पार्ट, लेकिन वहां से ये भी चीजें निकली थी, और ये काफी तरह की रेडिएशंस थी। सो इसके बारे में बात ना करते हुए हम मैटर के बारे में बात करते हैं। तो वहां पे जब हम मैटर की बात कर रहे हैं, मैटर के साथ साथ हमारे पास स्पेस प्रोड्यूस हुआ, टाइम प्रोड्यूस हुआ, और एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो ये सारी चीजें किसकी देन है? इस बिग बैंग थ्योरी की, जो इस स्मॉल डॉट से प्रोड्यूस हुई, और यहां से हमारे गैलेक्सीज, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, मैटर्स, एलिमेंट्स, जितनी भी चीजें हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं, वो कहां से शुरुआत हुई थी? इस डॉट से शुरुआत हुई थी। तो अब इसके बारे में जब पढ़ा तो हमें पता लगा कि वहां से मैटर, कुछ चीज बनी है। उस मैटर में हमारे पास बहुत कुछ मिला। तो जब हम मैटर की बात करेंगे तो शुरुआत में हमारे पास दो एलिमेंट्स आए। कौन कौन से थे? एक तो हाइड्रोजन था और एक हीलियम था। तो ये शुरुआत में हमारे पास दो एलिमेंट्स आए। यहां से आगे मैटर बनना शुरू हुए, धीरे 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 करके वहां से और एक्सप्लोजन हुए, गैलेक्सीज बनी। तो हमारे पास आज 118 एलिमेंट्स हैं, और फर्दर और डिस्कवरीज चल रही हैं फर्दर और एलिमेंट्स के लिए। तो यहां से हमारी शुरुआत होती है कुछ। अब हमने पढ़ना है कि मैटर एक्चुअल में चीज क्या है। मैटर एक ऐसी चीज है जो किसी चीज का स्पेस, किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बता रही है। लाइक मेरे पास ये दो मार्कर हैं, तो इनकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस है, इनका खुद का कोई ना कोई ये स्पेस कवर करते होंगे, खुद का कोई ना कोई इनका मास होगा। तो जो चीज अपनी एग्जिस्टेंस फील करवाए, जो चीज अपनी एग्जिस्टेंस बताए कि हां मैं इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हूं, दिस इज योर मैटर। सो आपकी एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन बनती है मैटर की, that
anything has mass and occupy space which is called matter. So यहां से हमें क्या पता लगा, किसी चीज का मास हो और वो कोई स्पेस, कोई जगह को कवर कर रहा हो, किसी एरिया को कवर कर रहा हो, चाहे छोटी सी एग्जिस्टेंस ही हो उसकी, लेकिन वो ये दोनों चीजें क्या है अपने साथ लेके आ रहा है, तो मैटर है. अब मैटर के साथ हमें कैसे पता लग रहा है कि मैटर, हमें कैसे पता लगेगा, हम इसको, इस चीज को कैसे फील कर रहे हैं. हम अपनी सेंसेस के साथ जिस चीज को फील कर पाए और फील करने के साथ साथ उसका कोई ना कोई मास और वो कोई ना कोई स्पेस कवर कर रहा हो, तो वो हमारे लिए क्या होगा, मैटर होगा. एक्सेप्ट दीज, जो हमारी फीलिंग्स हैं लाइक लव, ईगो, दीज आर नॉट एग्जिस्ट इन मैटर, और इनको हम मैटर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हम इमोशनली फील करते हैं, ना कि इनका कोई मास और ऑक्यूपाई, कोई स्पेस कर रहे हैं. ठीक है, तो इनकी कोई जगह नहीं है, मतलब ये कोई एरिया कवर नहीं कर रहे, इनका कोई मास नहीं है. तो इन चीजों को छोड़ के बाकी सब हमारे लिए क्या है, मैटर है, चाहे वो लिविंग थिंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है. सो आपको पता लगा कि मैटर कहां से शुरुआत हुई, इस बिग बैंग थ्योरी से शुरुआत हुई, और मैटर चलते चलते हमारे सराउंडिंग में हमारे पास कितने सारे मैटर हैं, कितने सारे पार्टिकल्स हैं, उनके बारे में अभी बात करेंगे हम. कहां से इसकी क्लासिफिकेशन है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो आगे हम अभी बात करने वाले हैं. सो यहां से हम देखेंगे कि मैटर शुरुआत में हम क्या बोलते हैं उसको, आज हम उसकी जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या उसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो किसके बेस के ऊपर पढ़ रहे हैं. तो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे जो, उन्होंने बोला था कि जो मैटर है वो पंच तत्व से बना हुआ, 5 एलिमेंट से. सो मैटर के साथ हमारे पास वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से थे, अर्थ, स्काई, फायर, वाटर, सॉइल. तो हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स थे, ये 5 एलिमेंट्स थे, जिन्होंने हमें बताया कि कोई भी लिविंग थिंग जो बन रही है, कोई भी बॉडी बन रही है, वो इन चीजों की वजह से बन रही है. तो यहां से हमें पता लगा कि हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने इसकी स्टडी करके साथ हमें बताया कि जो लिविंग बॉडीज हैं, जो हमारे मैटर बन रहे हैं, वो इन 5 चीजों के बाद बन रहे हैं. लेकिन जो आज की इन्वेंशन है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, जो मैटर हमें बता रहा है कि मैटर एक्चुअल में क्या है, वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में. सो वो मैटर की प्रॉपर्टीज बता रहा है. सो 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड सेकेंड केमिकल. ये हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें क्लासिफिकेशन दी है कि ये 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज हैं मैटर की, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. अभी हम इनको देखेंगे, कितने टाइप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और कितने टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज है. कुछ फ्लो चार्ट बना लेते हैं हम, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की हैं. फिजिकल एंड केमिकल. तो यहां पे मेरे पास फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड वन इज गैस, फोर्थ प्लाज्मा, फिफ्थ बोज कंडेंसेट, आइंस्टाइन, which is also written as BEC. So according to your syllabus, we are studying these 3 physical properties with elaboration. So these are the solid, liquid and gas.
but the fourth one is plasma and the fifth one is Bose condensate Einstein. ये भी हमारे स्टेट ऑफ मैटर के दो अलग पार्ट हैं. मतलब हमारे पास देयर आर 5 मैटर्स विच आर एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स. तो अर्थ के ऊपर भी हमारे पास ये 5 चीजें अभी मैटर में एग्जिस्ट कर रही हैं और इनके ऊपर फर्दर डिस्कवरीज हो रही हैं कि क्या कुछ और नया हो सकता है. तो अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहां पे हमारे पास 2 टाइप्स के केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, प्योर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इम्प्योर केमिकल प्रॉपर्टीज. प्योर में हमारे पास एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स और इम्प्योर में हमारे पास मिक्सचर, ये चीजें आती हैं. फर्दर इनको डिवाइड किया जाए, एलिमेंट्स आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. मेटल जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो, नॉन मेटल और मेटालॉइड, और कंपाउंड हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. और मिक्सचर हमारे पास 2 पार्ट्स में आगे फिर डिवाइड हो रहा है. यहां पे लिख रहा हूं मैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. सो ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज थी और ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी थी. अब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, ऑब्वियसली सी बात है. अकॉर्डिंग टू इस चैप्टर हमने सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना है और जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज का है पार्ट वो सेकंड चैप्टर में आएगा. तो अभी हम फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, इलैबोरेट करेंगे और पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज फर्दर क्या है. ये जस्ट आपको 2 प्रॉपर्टीज के फर्दर पार्ट्स के बारे में बताना था, इसलिए मैंने डिफरेंस करके बताया आपको इनके कितने पार्ट्स हैं, आगे इनके सब पार्ट्स कितने हैं. सो अभी हमने क्लासिफिकेशन की मैटर की कि मैटर कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो इसकी क्लासिफिकेशन है, और फिजिकल प्रॉपर्टी के आगे पार्ट्स हैं वो हमने अभी पढ़े, और क्लासिफिकेशन जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज की वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आगे उनके सब पार्ट्स भी हमने देखे. तो वो डिफरेंस हमने इसलिए किया ताकि हमें पता लग जाए कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती हैं. अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर हमने देखना है कि अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्योंकि ये चैप्टर ही हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है. तो फर्दर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. तो यहां पे हमने क्या देखना है कि जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है वो कैसा दिखता है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, वो एक्चुअल में किस चीज से बना हुआ है, तो हमने ये देखना है. तो इनिशियली जब इसकी इन्वेंशन हुई तब हमें पता लगा कि मैटर खुद कॉन्टिन्यूअस है, वही आगे बढ़ रहा है. लेकिन ऐसा नहीं था. जब हमने इसकी डीप स्टडी की तो मैटर भी आगे सब पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था. और वो मैटर किस चीज का बना हुआ है, हमारे पास मैटर बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल्स का. तो हम कह सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. सो यहां से हमें पता लग रहा है कि मैटर की एग्जिस्टेंस आगे फर्दर डिवाइड हो रही है छोटे छोटे पार्टिकल्स में. और एक जो इंपॉर्टेंट बात और है, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उनको हम वी कांट एबल टू सी विद नेक्ड आई. हमारे पास एक पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए. वो उस माइक्रोस्कोप का नाम है हमारे पास STM. फुल फॉर्म ऑफ STM इज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप. ये माइक्रोस्कोप भी हमें सिर्फ ब्लरी इमेज देता है, प्रिसाइज एक्चुअल इमेज हमें ये नहीं दे रहा, लेकिन हमें इतना पास पहुंचा रहा है कि हमें पता लग जाता है कि हम स्मॉल पार्टिकल्स के कितने पास हैं. और फर्दर जो हमारा कोई भी एटम है या कोई भी मैटर है वो आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड है, इसकी हेल्प से हम
उसको इमेजिन कर लेते हैं उसकी इमेज को कि कितने छोटी हो सकती है। तो एसटीएम हमारे पास एक पावरफुल माइक्रोस्कोप है जो हेल्प करता है हमें स्मॉल पार्टिकल को देखने में। उसके बाद हमें जब पता लगा कि मैटर बन रहा है किसके साथ, स्मॉल पार्टिकल के साथ, तो स्मॉल पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए हमने काफी सारे प्रोसेस देखे कि वाकई में ही क्या छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर बना हुआ है। तो वो हम देखते हैं वो कौन कौन सी टर्म्स हैं या कौन कौन से प्रोसेस हैं। सो देयर आर 4 processes that helps to determine that matter is made up of small particles. सो उसमें से फर्स्ट हमारे पास है डिसोल्यूशन। इसको हम एलैबोरेट करते हैं। डिसोल्यूशन में क्या होता है हमारे पास कि दो चीजें मिक्स करते हैं हम, और उन मिक्स करने वाली चीजों के साथ हमें एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिल रहा है। अब यहां पे यूनिफॉर्म सॉल्यूशन का क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। सो intermixing of two substances that makes a uniform solution. यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मींस कि दोनों चीजों को अगर मिक्स किया जाए और वो एक ही लेवल पे मिक्स हो, जैसे कि नमक को मैंने पानी में मिक्स करना हो, तो नमक को जब मैं पानी में मिक्स करूंगा तो वो इजीली से डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर उनको बोलूं कि आप अलग करो सिंपल मेथड से, तो आप नहीं कर सकते। दिस इज योर यूनिफॉर्म मोशन, कि वो आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अभी हम इसको इलेबोरेट करते हैं, इस एग्जांपल को लेते हैं कि यूनिफॉर्म सॉल्यूशन के साथ हमें कैसे पता लगा कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। यहां पे मैंने एक बीकर लिया और उस बीकर में मैंने पानी को फिल कर दिया। पानी के साथ जब मैंने फिल किया, इसके अंदर मैंने क्या डाला, सॉल्ट डाला। कौन सा सॉल्ट? कॉमन सॉल्ट विच इज NaCl। तो जब मैंने इस नमक को डाल दिया तो यहां पे ये इकट्ठा हो गया। अभी मैंने इसको मिक्स नहीं किया। कुछ टाइम के बाद जब मैंने इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से मिक्स हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन जब मैंने इसको इसके अंदर डाला था तब वाटर का लेवल कुछ ऊपर हो गया था। ऊपर होने के बाद लेकिन जब मैंने इसको स्टर किया, इसको क्या किया, मिक्स किया अच्छी तरह से, तो इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो आगे फर्दर टाइनी पार्टिकल्स में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। डिवाइड होने से उसने क्या किया, इस जो वाटर मॉलिक्यूल्स में जगह थी उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया और अच्छी तरह से मिक्स हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम आगे इलैबोरेट करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे मिक्स हो जाते हैं। लेकिन हमने यहां पे क्या देखना था कि मान लो मेरे पास एक छोटा पार्टिकल था, किसका, सॉल्ट का। अगर आपने ध्यान से देखा हो ना तो हमारे पास जो नमक होता है उसके छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं व्हाइट कलर के, बिल्कुल छोटे छोटे। तो मैंने क्या देखा, इसको जब मैं पानी में डाला इसको मैंने, तो जब इसको मैंने मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद ये आगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास कोई बड़ा मैटर था, उसका आगे फर्दर मैंने डिवाइड किया, फिर जब वो मैंने मिक्स कर दिया, उसको मिक्स करने के बाद वो फिर आगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो गया, चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया और हमें एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिल चुका है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है उससे हमें पता लगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। उसके बाद जो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है समझने के लिए
वो है हमारे पास डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। ये तो बहुत सिंपल है, रोज करते हैं, हम रोज फील करते हैं, रोज देखते भी हैं। मान लो कि आप स्कूल से घर आ रहे हो और घर में कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो आपको ना गेट से 200 मीटर और 50 मीटर की दूरी से आपको ना खुशबू आने लग जाती है, यहां पे कुछ ना कुछ बन रहा है। तो वहां पे जब हम देखते हैं कि ये तो वाकई मेरे घर में ही बन रहा है, तो हम सोचते हैं कि आज तो कुछ अच्छा मिल जाएगा बनने के लिए। ऐसा ही होता है ना। तो डिफ्यूजन, उस टर्म को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। समझना कैसे? मान लो घर पे हमारे लिए कोई स्वीट डिश बनी है, उस स्वीट डिश को हमें पता लग जाता है जब हम खुशबू लेते हैं, उसकी फ्रेग्रेंस लेते हैं कि आज तो कुछ नया बना है। ठीक है, तो उसकी फ्रेग्रेंस हमें क्या बता रही है कि कोई चीज बनी है जो अच्छी है, वो खुशबू आ रही है, अब हमें खाने को कुछ मिल जाएगा। उसको हम इस चीज के साथ कैसे रिलेट करें? मान लो मैंने एक पानी का गिलास ले लिया, उस गिलास में मैंने क्या किया, इंक को मिक्स किया। ठीक है, ऊपर से 2 ड्रॉप्स इंक की डाली। आप करके देख सकते हो घर पे। जब आप इंक को डालोगे ना, तो वो धीरे 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 डिफ्यूज होती जाएगी, स्प्रेड होती जाएगी। तो स्प्रेड होने के बाद वो मिक्स हो जाएगी कंप्लीटली। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि मैंने एक बीकर लिया जिसमें हमारे पास वाटर था, उसमें मैंने क्या किया, इंक को मिक्स कर दिया। ठीक है, ब्लू इंक, कोई भी इंक ले लो आप। जब मैंने इसकी ड्रॉप्स डाली, ड्रॉप्स डालने के बाद ये ड्रॉप्स धीरे 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 अपने आप क्या हो गई, डिफ्यूज हो गई, स्प्रेड हो गई वाटर में। और इस डॉट से आगे वो फर्दर क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, एक छोटा ड्रॉप था, वो छोटे ड्रॉप्स के भी आगे छोटे टाइनी ड्रॉप्स बन चुके हैं। तो जब वो टाइनी ड्रॉप्स बन गए तो हमें यहां से क्या पता लगा, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास सभी के पास ही होता है एलपीजी गैस, मेरे पास अकेले के पास क्या बात कर रहा हूं मैं, कि हमारे घर पे एलपीजी गैस है, सिलेंडर है। उसमें क्या है, हमारे पास एक कंप्लीट 16 पॉइंट समथिंग की गैस भरी हुई है, केजी की। तो उस गैस को हमने क्या किया, खुला छोड़ दिया मान लो। तो हमें पता लग जाता है कि यहां पे गैस लीक हो रही है। कैसे? मान लो कि कोई सिलेंडर की शेप का यहां पे कंटेनर, इसमें गैस भरी हुई है और गैस इस पॉइंट से क्या हो रही है, लीक आउट हो रही है। तो उसकी जो स्मेल है, जब हमें पता लग रहा है कि ये स्मेल से क्या हो रहा है कि यहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मेरे को स्मेल आ रही है, फ्रेग्रेंस आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, उस डिफ्यूजन की वजह से आ रही है। क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, स्प्रेड आउट हो रहे हैं। बेस्ट एग्जांपल और क्या है, हम सभी क्या करते हैं, डीओ यूज करते हैं, बॉडी परफ्यूम, और सेंट यूज करते हैं। ठीक है, फ्रेग्रेंस के लिए, ताकि हमें क्या है कि कोई भी पास हमारे पास खड़ा हो तो वो अच्छे से खड़ा रहे। ठीक है, नहाते कम है ना हम, इसलिए। तो यहां से जब हमें पता लगा कि इस पर्सन ने कुछ यूज किया है, डीओ यूज किया है या परफ्यूम यूज किया है, तो हमें वो कुछ दूरी से पता लग जाता है कि कोई फ्रेग्रेंस आ रही है। वो किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन में क्या था, वो मैटर था, वो मैटर के स्मॉल पार्टिकल्स थे जो धीरे 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 क्या हुए, स्प्रेड हुए। स्प्रेड होने के साथ हमें क्या पता लगा कि मैटर किसका बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल्स का। तो ये बहुत अच्छी एग्जांपल थी। हम घर पे ये देख सकते हैं कि कोई भी चीज बन रही हो तब भी हमें फ्रेग्रेंस आ रही है, किसी ने बॉडी परफ्यूम लगाया तब भी फ्रेग्रेंस आ रही है। इवन कि जब हमारे गली में कोई सीवर का जो ढक्कन है वो खोल रहा है ना, तब भी हमें गंदी स्मेल आ रही है। किसकी वजह से, वो डिफ्यूजन की वजह से। तो यहां से हम डेली लाइफ के एग्जांपल भी ले सकते हैं समझने के लिए, ताकि हमें कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास एक, आपको उससे पहले एक एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में, अगर आप देखोगे तो एक ना आपके पास बीकर लिया होगा, उसमें पानी डाला होगा कुछ। ठीक है, तो ए बीकर में मैंने क्या डाल दिया, वाटर ले लिया। मैंने क्या किया, वहां पे ना एक KMnO4 कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट, वो ना पर्पल कलर का आता है, पोटेशियम परमैंगनेट। और
पर्पल कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स। अब यहां पे मैं क्या समझाना चाहता हूं, यही एग्जांपल, ताकि आपको बहुत सारे एग्जांपल के साथ अच्छी तरह से समझ आ जाए कि कोई भी एग्जांपल आ जाए हमें डिफ्यूजन पता लग जाएगा कि कैसे होती है। तो मैंने क्या किया, इसके कुछ क्रिस्टल लिए, इसमें ऐड कर दिए मैंने, ठीक है। ऐड करने के बाद मेरे पास क्या था, बीकर था, जिसमें मैंने क्या किया, 90 ml क्या ले लिया मैंने, वाटर ले लिया, और मैंने उसमें क्या किया, इसका सॉल्यूशन बना लिया क्रिस्टल का, और मैंने वो इसके अंदर डाल दिया। वो कितना था, 10 ml, ठीक है। अब मेरे पास टोटल कितना हो गया, 100 ml। मतलब यहां पे जो इसका कलर होगा वो पूरा डार्क होगा, ठीक है। अब मैं एक और बीकर ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एक और बीकर ले रहा हूं, उसमें मैंने क्या किया, 90 ml वाटर ले लिया और अलग से, ठीक है। इसमें से, इस सॉल्यूशन में से मैंने क्या किया, 10 ml निकाल लिया। इस सॉल्यूशन में से मैंने क्या किया, 10 ml निकाल लिया। तो 10 ml मैंने जब निकाला तो उसका कलर क्या था, पर्पल था। यहां पे डार्क पर्पल था, तो यहां से क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ लाइट होगा कलर, तो यहां पे लाइट होता जाएगा कलर ऐसे। 10 ml मैंने फिर यहां पे डाल दिया, फिर क्या हो गया, 100 ml। ऐसे करते 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 जब मैं फाइनल स्टेज पे पहुंचा, मैंने क्या देखना था वो अभी बताऊंगा आपको। मैंने क्या किया, फिर 90 ml वाटर लिया, 90 ml वाटर के अंदर मैंने इस सॉल्यूशन में से, 100 ml वाले सॉल्यूशन में से मैंने 10 ml फिर क्या किया, वो सॉल्यूशन का हिस्सा लिया और 10 ml मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। अब मेरे को ये ऑब्जर्वेशन मिली कि यहां पे डार्क कलर था, यहां पे लाइट कलर था, और यहां से लाइट का भी लाइट कलर था, ठीक है। तो मेरे को क्या पता लग रहा है, यहां से क्या ये पता लग रहा है कि कलर चेंज हो रहा है, नहीं, ये तो पता लग ही रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो हमने चीज क्या देखनी थी कि मैटर जो हमने लिया था वो किसका बना है, स्मॉल पार्टिकल्स का। कैसे स्मॉल पार्टिकल्स, कैसे, यहां पे मेरे पास पार्टिकल्स लिए, वो टूटे, ठीक है, उनको फर्दर फिर मैंने डिवाइड किया, वो फिर टूटे, उनको फिर मैंने डिवाइड किया, वो फिर टूटे। मतलब बिलियंस ऑफ बिलियंस स्मॉल पार्टिकल्स थे, जिनकी वजह से हमें पता लगा कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। सो ये एग्जांपल एक और थी आपकी डिफ्यूजन की, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से अब समझ आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं इवेपोरेशन, जो हमारा थर्ड प्रोसेस है। अब हम कर रहे हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन भी अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, वो भी हम एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा। पहली बात तो इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड स्टेट का मैटर है वो किसमें चेंज हो रहा है, गैस में। ये हमें पता होना चाहिए, हमने 6th क्लास में पढ़ा था ये, और हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कि लिक्विड जब गैस में चेंज हो रहा है इवेपोरेशन में, बिलो एट बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, ओके, तब हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आती है। मान लो एक छोटा बच्चा नहा के आता है, ठीक है, तो नहाने के बाद वो आके बोलता है कि मेरे को ठंड लग रही है। उस टाइम पे उसको ठंड कैसे लग रही है, इवन की पंखा भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो उसकी बॉडी के ऊपर स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं वाटर की, ठीक है। वो ड्रॉप जो होती हैं वो धीरे 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 क्या है, लिक्विड से किधर चेंज हो रही है, गैस में चेंज हो रही है, ठीक है। जब गैस में चेंज हो रही है, वहां पे मैंने तो कोई टेम्परेचर दिया ही नहीं, कोई हीट नहीं दी, लेकिन वो फिर भी क्या हो रही है, टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसी पे क्या हो रही है, वो इवेपोरेट हो रही है। तो वो किस में चेंज हुई, लिक्विड से गैस स्टेट में। एक और एग्जांपल, अब इसको हम टाइनी पार्टिकल्स में कैसे समझेंगे। मान लो मैंने हमारे घर पे रोज कपड़े धोते हैं, ठीक है, तो कपड़े धोते टाइम हम उनको क्या करते हैं, धूप में सूखने के लिए रख देते हैं। तो 5-10 मिनट के बाद हम देखते हैं कि कपड़े सूख रहे हैं। उसका मतलब क्या है, मान लो ये कोई क्लोथ है, उसका एरिया सरफेस है, ठीक है, ये उसका सरफेस है, यहां पे ड्रॉप्स थी वाटर की। अब वो धीरे 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 क्या है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स थी, वो इसको क्या कर रही है, छोड़ रही है। क्यों छोड़ रही है, क्योंकि यहां पे
कौन सी एनर्जी आ रही है? हीट एनर्जी आ रही है, नॉर्मल हीट एनर्जी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने 60 डिग्री 70 डिग्री टेम्परेचर किया या बॉइलिंग पॉइंट पे उसको ले गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमने वहां पे देखा कि हमारे कपड़े सूख रहे हैं, तो कपड़े सूखने के बाद हमें पता लग गया कि जो H2O मॉलिक्यूल्स थे, जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स थे या वाटर था हमारा, उसने क्या किया, इस सरफेस को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमारे कपड़े सूख गए। छोड़ा किसने? वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स ने, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ने छोड़ा, तो पीछे हमारे पास एक ड्राई क्लॉथ बचा। यहां से लिक्विड फॉर्म किस में चेंज हो गई? गैस फॉर्म में चेंज हो गई। और लिक्विड फॉर्म आगे फर्दर डिवाइड हुई छोटे छोटे पार्टिकल्स में, इसीलिए तो वो इवेपोरेट हो पाई ना, इसीलिए तो वो गैस स्टेट में चेंज हो पाई। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि इवेपोरेशन से भी हमें पता लगा कि हमारे पास मैटर है, कोई भी मैटर है वो किससे बना हुआ है? छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में हमें क्या देखना है कि जो मैटर है वो स्टेट चेंज कर रहा है। कौन सी स्टेट? सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड। अगर सॉलिड को मैं हीट करूं, हीट करने के बाद वो सीधा किस में चेंज होगा? गैस में। और गैस को अगर मैं कूल करूं तो किस में चेंज होगा? सीधा सॉलिड में। तो यहां पे हम एग्जांपल लेंगे ओडोनिल की। आप सभी को पता है ओडोनिल के बारे में। तो ओडोनिल हम किस लिए यूज करते हैं? घर में फ्रेग्रेंस देने के लिए, ठीक है। ये हम वॉशरूम्स में या बाथरूम्स में यूज करते हैं। जो यूरिनल्स होते हैं हम उसमें नेफ्थलीन बॉल यूज करते हैं। जब हम देखते हैं उसको 6 और 7 डेज के बाद ना हमें चेंज करना पड़ता है। चेंज इन द सेंस कि हमें नई रखनी पड़ती है ओडोनिल या नेफ्थलीन बॉल्स। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाती है? गैस में चेंज हो जाती है। तो यहां से सब्लिमेशन सॉलिड से किधर चेंज हुआ? गैस में चेंज हुआ। तो एक मैटर था, बड़े पार्टिकल में था, वो धीरे 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 धीरे, मान लो ये मेरे पास बॉल्स थी, और बॉल धीरे 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 किस में चेंज होती गई? गैस में चेंज हो गई। गैस में मींस ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ब्रेक होते गए और गायब हो गए, डिफ्यूज हो गए, ठीक है। और यहां से हमें क्या पता लगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यहां से मुझे पता लगा कि इन प्रोसेसेस से मुझे पता लगा कि मैटर किससे बना हुआ? छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड दिस सेशन एंड आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो कंप्लीटली चेंज हो गई होगी मैटर को लेके, क्योंकि जो भी चीज हमारे यूनिवर्स में बनी हुई है वो एक छोटे से डॉट से बनी है। इवन कि हम बिग बैंग की बात करें, हमारी जो यूनिवर्स का जो बर्थ हुआ वो भी एक डॉट से शुरू हुआ। तो मैटर कोई भी हो, उसकी शुरुआत कहां से होगी? एक सिंपल डॉट से शुरू होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी आप किसी चीज को स्मेल करोगे आपको अच्छी बुरी स्मेल आएगी, ठीक है। तो वहां पे आपको पता लगेगा कि यार ये तो डिफ्यूजन की एग्जांपल थी, ये डिसोल्यूशन की एग्जांपल है, ये इवेपोरेशन की एग्जांपल है। तो आपका जो माइंडसेट है ना वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। आप रिलेट कर पाओगे हर एक उस चीज को जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं साइंस के साथ। तो प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम फर्दर जो वीडियोस आएंगी उसमें हम उस क्वेश्चन को समझेंगे कि उसका आंसर क्या हो सकता है, उसके आंसर के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। सो प्लीज must share and subscribe the channel and also please support the channel. Thank you to all.